हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम सेट मेंसुरेशन चैप्टर का, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या लिखा देखिए कि ए सिलिंड्रिकल बकेट, एक बकेट है जो सिलिंड्रिकल है, समझ लीजिए ये है, ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। उस बकेट का जो डायमीटर है वो आपको दिया है 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। और इस सिलिंड्रिकल बकेट का जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, एक ही हाइट होता है, वो है 20 सेंटीमीटर, जिसको आप h अज्यूम कर सकते हो। वॉज फुल ऑफ सैंड, ये सैंड से भरा हुआ है। सपोज करिए, चलिए इस डायमीटर को हमने यहाँ पे लिखा, और अगर ये डायमीटर आपको 28 मिल रहा है तो आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि रेडियस आपको 14 मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो आपको हाइट सिलेंडर का पता है और आपको सिलेंडर का रेडियस पता है। लेकिन बोला क्या है कि ये जो सिलिंड्रिकल बकेट है ये पूरी तरह सैंड से भरा हुआ है। तो समझिए कि ये सैंड से भरा हुआ है, ऐसा समझिए कि ये देखिए, समझिए कि सैंड से पूरा भरा हुआ है, पूरा सैंड से भरा हुआ है अंदर तक। तो अगर सैंड से पूरा भरा हुआ है तो ये जो सैंड का जो अमाउंट है वो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स। जितना भी सैंड का कंटेंट है इसके अंदर वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि सैंड ने सिलिंड्रिकल शेप लिया है, क्योंकि वो सिलिंड्रिकल बकेट के अंदर है। तो इसके अंदर जितना भी सैंड भरा है वो वॉल्यूम है, ऐसा आप समझना है। आगे क्या लिखा है कि व्हेन द सैंड इन द बकेट वाज पोर्ड ऑन द ग्राउंड। अब क्या हो रहा है कि ये जितना भी सैंड है इसके अंदर जो सिलिंड्रिकल शेप लेके रखा है, इसको जब पोर किया जा रहा है, उसको जब ग्राउंड के ऊपर गिराया जा रहा है, तो द सैंड गॉट कन्वर्टेड इनटू ए शेप ऑफ कोन। तो जब इसको पोर किया जा रहा है, ऐसा समझिए कि इसको जब ग्राउंड पे पोर किया जा रहा है, तो उसने क्या किया, इसके अंदर का जो सैंड था उसने जो शेप लिया वो शेप ले लिया कोन का। तो फिर से समझिए कि यही जो सैंड अभी आप देख रहे हो जो कॉनिकल शेप लेकर रखा है, कोन का शेप, जब ये इसके अंदर था तो उसने सिलेंडर का शेप लिया था। तो अब वो बाहर है स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वो अंदर था और अब वो बाहर है। तो जितना अमाउंट अंदर था उतना ही अमाउंट बाहर है। इन दोनों केस से आपको समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंड जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर है। तो ऐसा समझिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इतना एक चीज़ आप समझिए। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सैंड। मतलब जितना सैंड है उतना ही सिलेंडर का जगह है। और जब वो सैंड को आपने ग्राउंड पे पोर किया, तो जब अगर उसने कोनिकल शेप लिया, कोन का शेप ले लिया, तो अब कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर या सैंड का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे सैंड का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है। चलिए आगे क्या बोला कि इफ़ द हाइट ऑफ द कोन वॉज 14 सेंटीमीटर। जब कोन का शेप उस सैंड ने ले लिया, और तो ये पता चला कि उसका जो हाइट है, उसका जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है उस सैंड का जिसने कोन का शेप लिया है। हाइट को यहाँ पे h1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइट हो रहा है। एक सिलेंडर का हाइट जिसको h अज्यूम किया है, एक कोन का हाइट जिसको h1 अज्यूम किया है। एक सिलेंडर का रेडियस r या r1 ले सकते हो, और इसका रेडियस अगर इसको r1 लिया तो इसको r2 ले लीजिए, इसको h1 लिया तो इसको h2 ले लीजिए। अगर इसको h लिया तो इसको h1 लिया है, और इसको अगर r लिया तो इसको r1 लेना पड़ेगा, क्योंकि दो जगह पे रेडियस, दो जगह पे हाइट हो रहा है। तो आपको इतना पता चला कि इस कोन का, जो सैंड का कोन फॉर्म हुआ है, उसका जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा क्या, आपसे तो ये इंपॉर्टेंट मेन चीज़ बस इतना आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस कोन का जो बेस एरिया, जैसे यहाँ पे बेस जो है, अगर समझेंगे तो एक सर्कुलर पोर्शन नीचे ज़मीन पे टच हुआ है, तो उसका एरिया क्या है, आपको बस उसका एरिया फाइंड आउट करना है। थोड़ा और अगर आपको समझना है तो ऐसा समझिए कि ये बेस रहेगा ना उसका, इसका बेस, इसका एरिया क्या है। तो ये तो एक सर्कल है ना स्टूडेंट्स। आपको बेस में इसके कोन के ऊपर पार्ट को सब छोड़ दोगे, सिर्फ बेस पे फोकस करोगे तो वो एक सर्कल ही दिखेगा। और बेस का जो एरिया आपको अगर फाइंड आउट करना को बोला है, तो आपको फाइंड आउट करने का है सर्कल का एरिया। और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है πr², जिसमें से r क्या रहेगा, बेस का जो रेडियस रहेगा, जो यहाँ पे है। तो आपके पास रेडियस तो दिया ही नहीं ना स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे रेडियस दिया है सिलेंडर का, इसका हाइट दिया है, इसका हाइट दिया पर इसका रेडियस नहीं दिया है।
तो जब तक आपके पास रेडियस नहीं आएगा तब तक आप बेस के एरिया को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कैसा करेंगे। ये चीज़ आप भूलिए मत कि इसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम या सिलेंडर के अंदर रखा हुआ सैंड का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि यही चीज़ को रिलेट करके हमको बेस के एरिया को फाइंड आउट करना है। चलिए आगे चलते हैं। अभी एरिया ऑफ बेस बोला ना स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आपको पाई आर स्क्वायर में आर फाइंड आउट करना है। अब कोन के अंदर अगर हम बाकी कोन का जो बाकी फॉर्मूला है, अगर वो इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं सारे के सारे, और इसमें हम देखते हैं कि क्या किसी फॉर्मूले से हेल्प मिल सकता है जिससे आपको आर मिल जाए। तो सबसे पहले अगर ये वाले फॉर्मूले को देख रहे हो और तो यहाँ पे आपको आर दिखाई दे रहा है। ये सब के सब कोन के लिए स्टूडेंट, सिलेंडर का एक भी फॉर्मूला नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आपको आर चाहिए, क्योंकि आपको एरिया ऑफ बेस के लिए सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए कोन का, तो अगर यहाँ पे आपको आर चाहिए तो आपके पास हाइट होना चाहिए कोन का और आपके पास स्लैंट हाइट होना चाहिए। तो हाइट है आपके पास, हाइट है, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है। ये वाला जो हाइट होता है राइट एंगल ट्राइंगल जब बनता है, ये वाला हाइट वो नहीं है। तो अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, या ऐसा समझिए कि 1 2 3 में से अगर आपके पास ये और ये होता तब ये मिलता था, तो जब ये नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ आप नहीं कर सकते हो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। तो समझिए ये फॉर्मूला हमारे लिए काम का नहीं है। इस फॉर्मूले में अगर आप आ रहे हो और आपको आर चाहिए, तो आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, आपको पाई का वैल्यू चाहिए, पाई का वैल्यू फिक्स है, एल का वैल्यू चाहिए। तो एल और टोटल सरफेस एरिया, ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप आर निकाल सकते हो। तो ना आपके पास स्लैंट हाइट है और ना आपके पास टोटल सरफेस एरिया है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला भी आपको यूज़ नहीं होगा अगर आपको रेडियस चाहिए। अब ये बच रहा है फॉर्मूला पाई आर एल। इसमें अगर आपको आर चाहिए तो आपको कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू मालूम रहना चाहिए और स्लैंट हाइट का मालूम रहना चाहिए। तो स्लैंट हाइट भी नहीं है आपके पास और कर्व सरफेस एरिया भी आपके पास नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी गया। अब ये फॉर्मूले में अगर आपको आर चाहिए तो आपको वॉल्यूम कोन का चाहिए और हाइट कोन का चाहिए। तो हाइट आपके पास है, वॉल्यूम नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन अभी आपने क्या देखा कि कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए रेडियस आपके पास है 14, सिलेंडर के लिए हाइट आपके पास है 20, आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और अगर आपको इसका वॉल्यूम मिला मतलब आपको कोन का वॉल्यूम मिला, मतलब आपके पास वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम आपके पास आया, आपके पास हाइट आ गया, तो आपको आर मिल गया। और अगर आपको आर मिल गया तो आपको आर के प्लेस पे जब आप लिखोगे, पाई लिखोगे, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ बेस। दूसरा अगर एक चीज़ आप और नोटिस करते हो तो ये जो पार्ट देख रहे हो और ये जो पार्ट देख रहे हो, ये दोनों पार्ट आपको एक जैसा दिख रहा है। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है। अगर आपको पाई आर स्क्वायर का एक साथ वैल्यू मिल जाए कि एक तरफ लिखा है पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, और एक तरफ आपको कोई वैल्यू मिला है, तो अगर आपको पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब है आपको एरिया ऑफ बेस का वैल्यू मिल गया। तो ये पाई आर स्क्वायर जो है ये वाला, ये यहाँ पे भी छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वॉल्यूम के प्लेस पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम मिलेगा जो कोन के बराबर रहेगा वो यहाँ पे लिख दोगे वैल्यू, और हाइट को भी यहाँ पे लिख दोगे, और हाइट को वहाँ पे भेज के 3 को वहाँ पे भेज के सॉल्व कर दोगे, तो आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू। और जब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आपको, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आपको एरिया ऑफ बेस ही मिल गया। मतलब यहाँ पे आप क्या मत करो, आप रेडियस को अलग से निकाल के फिर एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ बेस मत निकालो। निकाल भी सकते हो, नहीं निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए दोनों सेम है, बस आपको इतने का वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे करेंगे हम देखेंगे। बस आपको वॉल्यूम चाहिए सिलेंडर का, फिर वो वॉल्यूम को यहाँ पे लिखेंगे। हाइट है, देखिए फिर से स्टेप ऐसा रहेगा कि पहले आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम रहेगा वही सैंड का वॉल्यूम रहेगा, और वही सैंड अब कोन बन गया है तो वही कोन का वॉल्यूम रहेगा। तो आपको कोन का वॉल्यूम मिल गया, वो यहाँ पे लिखा आपने। ये कोन का हाइट है जो आपके पास है, h1 लिखेंगे जो आपके पास 14 है। फिर ये पाई आर स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, हाइट को वहाँ पे भेज देंगे, 3 को वहाँ पे भेज देंगे, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पूरा निकाल देंगे। और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मिला मतलब एरिया ऑफ बेस मिल गया जो आपसे पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और सबको डिफाइन करेंगे पहले।
तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलिए इस तरह यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि सॉल्यूशन में, चलिए एक बार वापस, कि द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल बकेट इज़ 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपको सिलिंड्रिकल बकेट का दिया है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 28 मिला है, मतलब आप रेडियस निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आर आपने जूम किया। फिर अब हाइट के बारे में बता देते कि इट्स हाइट एच इज़ 20 सेंटीमीटर। ये भी आपको दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, ये जो सैंड जब इसके अंदर था तो उसका जो शेप था वो सिलेंडर का शेप था। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, मतलब सैंड का वॉल्यूम निकाला, क्योंकि बकेट जो है वो सैंड से भरा हुआ है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि बकेट इज़ फुल ऑफ सैंड। इसका ये मीनिंग होगा कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप होप करते हो ये समझ में आ रहा है कि बकेट के अंदर जो सैंड है था उसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम एक जैसा रहेगा। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे, और वही वॉल्यूम बन जाएगा कोन का। तो चलिए विच इज़ इक्वल टू, पाई के प्लेस पे लिखते हैं 22/7 इंटू आर, रेडियस सिलेंडर के लिए है 14, आर का स्क्वायर है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, फिर इंटू एच। एच सिलेंडर का हाइट है जो आपको दिया 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखिए आप कि 7 के टेबल में 7 1 7, 7 2 14। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 44। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 2 4, 2 2 4, 44 इंटू 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 28 मिलेगा, और 14 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 280। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है 12320 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है। तो देखिए अब आपको सैंड का जो वॉल्यूम है वो पता चल गया, और सैंड ने ले लिया है कोन का शेप, तो कोन का वॉल्यूम मिल गया। और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच सेम रहेगा, 1/3 रहेगा, जिसमें से आर और एच जो रहेंगे कोन के हाइट और कोन के रेडियस रहेंगे, जिसको आपको चेंज करके R1 और H1 करना पड़ेगा। तो वो भी एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए ये याद रखिए कि आपको वॉल्यूम मिल चुका है। तो अब हम ये भी बता देते हैं कोन के लिए कि सैंड व्हेन पोर्ड ऑन ग्राउंड टुक द शेप ऑफ कोन। सैंड को जब ग्राउंड पे हमने पोर्ड कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने कोन का शेप ले लिया। ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे कि द हाइट ऑफ द कोन H1 इज़ 14 सेंटीमीटर। ये तो दिया गया था। H1 क्यों लिया आपने समझा रहेगा, H और H1। और रेडियस तो यहाँ पे है नहीं, रेडियस को R1 अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा लिखते हैं लेट इट्स रेडियस भी R1, जो आपके पास है ही नहीं स्टूडेंट्स, और आपको निकालना भी नहीं है, मैंने आपको बताया है। अब आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, इस कोन का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल में रहेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ही था ना ये। हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट, मतलब सिलेंडर। तो ये चीज़ आपको मिल चुका है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट अभी जस्ट पीछे आपने फाइंड आउट किया है। और वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से आर और एच अगर कोन का है तो एच की जगह पे H1 लिखेंगे, आर की जगह पे R1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। दोनों सेम नहीं रहेगा। और विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 12320, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर था वो आपने फाइंड आउट किया है। तो 12320 आपको लिखना है, 12320। तो लिखते हैं 12320। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जिसमें से पाई आर स्क्वायर इतना छोड़ देंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ही बेस है। तो 1/3 को सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3, और इनटू पाई आर, देखिए पाई R1 स्क्वायर आपको एज इट इज़ लिखना है, पाई का वैल्यू लिखना नहीं है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक साथ मिलेगा तो आपको एरिया ऑफ बेस मिलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। इंटू हाइट 1 मतलब कोन का हाइट जो आपको 14 दिया, तो यहाँ पे आएगा 14, और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 12320। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, पाई
r1² विच इज़ इक्वल टू, इसको भी राइट साइड में अभी भी लिखा 12320। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपको हटाना है। ये जो है वो पाई r1² के साथ डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है पाई r1² जिसको आपने रखा है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो द होल डिवाइड करिए, चाहे अपॉन 14 कर दीजिए तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर पाई r1², देखिए पाई r1² मतलब पाई r², वही चीज़ है जो एरिया ऑफ बेस है। तो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो देखिए 2 के टेबल में जा रहा है ये, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 6 ज़ा 12 और 2 0 ज़ा 0। तो यहाँ पे जो बचा एक बार लिख के फिर कैंसिल करते हैं, 6160 इंटू 3 अपॉन 7। तो अब अगर आप ट्राई करोगे ना 7 से कैंसिल करने के लिए तो ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स। 7 1 ज़ा 7 और एक नंबर तो नहीं ले सकते हो तो 2 आप स्टार्टिंग में ले सकते हो। तो 61 है तो 7 8 ज़ा 56 होता है, 61 है और 56 होता है तो 5 बच रहा है, तो 5 बचेगा तो यहाँ पे आएगा तो ये भी 56 हो जाएगा। तो फिर से 7 8 ज़ा 56 और एक 0 बच रहा है तो 7 0 ज़ा 0। इसका मतलब है कि फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, 880 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2640 और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये एरिया है स्टूडेंट्स। सारे के सारे यूनिट्स कैंसिल हो ही जाएंगे, आपको यही मिलेगा, तो आपको वेरीफाई नहीं करना है। तो फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि आंसर में कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन जो पाई r1² आप लिख दीजिए इज इक्वल टू 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ये आपको एक फ़ायदा हो गया। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आया। चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।